राम जी को केवल प्रेम अच्छा लगता है। अच्छा, प्रेम हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी लगता है। हम किसी से प्रेम ना करें और हमसे सब लोग प्रेम करते हैं। आजकल लोगों की सोच ये हो गई, मैं किसी को नमस्कार ना करूं, सब लोग हमें नमस्कार करें। समय समय की बात है, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। ये जो कुछ है सब समय की बात। बेटी सौभाग्य से प्रकट होती है। बेटियां पिता के मस्तक है। जिस व्यक्ति ने विवाह किया यदि वो कन्यादान नहीं करता है तो उसकी कभी मुक्ति नहीं मिलती। कन्यादान अवश्य करना चाहिए। जिस घर में एक बात दावे से कहूं, पिता न कमाता हो लेकिन जिसके यहाँ बेटी पैदा हो जाए ना, ये दावा है उसी दिन से उस पिता में परिवर्तन हो जाता है। घर में बेटी है तो ये दावा है उस पिता का विकास है उसको। मैंने बहुत पहले मारवाड़ी में एक मूवी आई थी, मैंने देखा था। एक पिता था, माँ ने उस बच्चे को जन्म लेते ही मर गई और पिता बहुत कंगाल गरीब था, लेकिन बेटी के जन्म लेते ही माला माल हो गया। मुझे कहना पड़े बहुत अच्छा। और मैं हमेशा कहता हूं मेरे ऊपर तो ब्राह्मणों की अनंत कृपा है। तो लेकिन पिता पैसे वाला हो गया, लेकिन बेटी को कभी देखता नहीं था। क्यों? क्योंकि लगता था ये अपनी मां को खा गई। लेकिन जब बेटी का विवाह किया उसने दूसरा भी विवाह कर लिया, लेकिन जब बेटी की विदाई हो गई तो कंगाल हो गई, सब कुछ चला गया। वापस पहले जैसा हो गया। मैं कहता हूं बच्चों से ज्यादा संस्कार देने की आवश्यकता है तो बेटी। जब बेटी वापस घर में जब काफी समय बाद आई तो धीरे धीरे 10 दिन पिता के यहाँ रही तो पिता पहले की तरह वापस हो गए, काम चलने लगा, पैसे आ गए। बेटियों का बड़ा महत्व है। सौभाग्य का वर्णन, निज सौभाग्य। नारद जी से कहते हैं महाराज जब से मेरे यहाँ बेटी हुई है ना, मेरा किस्मत चमक गया। सारे देवता आते खड़े हो जाते हैं द्वार पे, कहते पार्वती कब निकलेगी, आपकी बेटी कब निकलेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद यदि कहीं है तो गृहस्थ धर्म। कभी हंसता है कभी रोता है। अच्छा, गृहस्थ में कभी हंसते कभी रोते। इधर एक दूल्हा घोड़े सजा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इधर वाह वाह है, उधर ठंडिया है। क्या इसी का नाम जीवन है? कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। बेटियां, मैं हमेशा दावे से कहता हूं बेटियां तो हमारे सौभाग्य से हो। नारद जी सुने कि पार्वती जी आई है, जगत की माता है, भविष्य पत्नी भवानी शिव की अर्धांगिनी आई है। और कहते हैं ये सौभाग्य इस देश में जिसने जन्म लिया, राम जी आए, कृष्ण आए, सबको गुरुओं की आवश्यकता है।
पार्वती जी, कौन गुरु बन सकता है, लेकिन नारद जी बन। संसार को पार्वती जी बताना चाहती हैं कि बिना गुरु के कल्याण नहीं हो। एक भागवत की कथा है, राजा रघुगढ़ की कथा थी। एक राजा था, उसका नाम था रघुगढ़, बड़ा तामसी था। कथा में जाए लेकिन पालकी में बैठ करके। एक दिन एक कहार बीमार हो गया, कोई नहीं मिला तो जड़ भरत को लगा दिया पालकी में। लेकिन आदत थी कथा में जाने की, राजसी बुद्धि थी, महात्मा को पालकी में लगा दिया। महात्मा लेके चले, बार बार छलांग कूदे, ऊपर नीचे। सर में पालकी कई बार टकराया, बहुत बार व्यंग किया, कई बार मारने का भी प्रयास किया, लेकिन अंत में जनेऊ दिख गया। माफी मांगता है तो जड़ भरत एक बात कहते हैं कि राजन, चाहे जाने में या अनजाने में गलती से कैसे भी करके तुम्हारा भार मैंने अपने कंधे पे ले लिया है। यदि अब तुम नरक में गए ना तो तुमसे पहले मुझे नरक में जाना। यदि आपने गुरु की शरणागति ले ली है ना, यदि आप नरक में गए तो सबसे पहले गुरु जी आपके जाएंगे। इसलिए चेले और गुरु को दोनों सावधान रहना चाहिए।